हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका एडिटोरिया के द्वारा न्यू आपका रीस्टार्ट टेस्ट स्टार्ट किया गया है, जो आपका टेस्ट नंबर 1 FLT 1 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो पार्ट 1 आप पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला है। आज आपका पार्ट 1 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। अब वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा भैया, वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए 1 नंबर प्रश्न आपका क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा भोजशाला मंदिर देवी या देवता को समर्पित हैं। तो भोजशाला मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये आपका सरस्वती देवी को समर्पित है। याद रखिए, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती देवी को समर्पित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइएगा, ये जलद आजीविका केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? जलद आजीविका केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है। देखिए कथन 1 में यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह नमामि गंगे मिशन के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान की संयुक्त पहल है, जो कि कथन 2 भी आपको बिल्कुल सही है। किसके बारे में? जलज आजीविका केंद्र के संबंध में आपका दोनों कथन सही है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए, भारत ने किस देश के साथ इनोवेशन रोड मैप 2030 का प्रारंभ किया है? तो भारत ने किस देश के साथ इनोवेशन रोड मैप 2030 प्रारंभ किया है? तो कब? फ्रांस के साथ में प्रारंभ किए हैं। देखिएगा, भारत और फ्रांस ने जून 2026 में फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाया है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, डीप टेक, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और उच्च शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए, मोम्बासा घोषणा किससे संबंधित है? मोम्बासा घोषणा किससे संबंधित है? तो अवैध मत्स्य से संबंधित है। किससे? अवैध मत्स्य से आपका संबंधित है। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइए, भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पहला शुरुआत आपका कहाँ की गई है? तो ये आपका देखिए कहाँ, कब, कोलंबो में किया गया। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत ने जून 2026 में तमिलनाडु के परकलम स्थित इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी कि IGCR में दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं भी कीजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। सूची 1 में मेला है, सूची 2 में स्थल है। बताइए, परशुराम मेला उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा। देखिए, सूर्य महोत्सव का कहाँ मनाया, इसका आंसर देखिए आपको पास मेरे पास नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा औरंगाबाद। सूर्य महोत्सव तो हमको पता है कि औरंगाबाद में होता है। लछुआड़ महोत्सव कहाँ होता है? तो आपको बिहार के जमुई जिला यानी सिकंदरा स्थित लछुआड़ में होता है। सिकंदरा देखिए आपका ऑप्शन में देवे नहीं किए हैं। चलिए अगर देखिए, कुंडलपुर महोत्सव, परशुराम मेला उत्सव आपका कहाँ होता है? परशुराम मेला उत्सव यह पटना में होता है। जाना कि ये आपका पटना में होता है। तो कुंडलपुर मेला कहाँ होता है? तो कुंडलपुर मेला आपका कहाँ होता है बताइएगा। देखिए आपको पता चल जाएगा कुंडलपुर मेला आपका कहाँ होता है, जल्दी बताइएगा। देखिए, परशुराम मेला यहाँ हो गया, लछुआड़ महोत्सव आपका जम्मू में होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका सूर्य महोत्सव, चलिए देखिए भैया इसका लछुआड़ महोत्सव देखिए तो हम लोग के घर से जस्ट 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन ये आपका जम्मू में पड़ता है, लेकिन आपका यहाँ जम्मू आंसर में नहीं दिया हुआ है। चलिए ये आंसर को हम लोग रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक बिजली खपत वाले 3 जिले क्रमशः हैं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक बिजली खपत वाले 3 जिले आपका कौन कौन से हैं?
3 जुलाई आपका पटना है, गया है और मुजफ्फरपुर को ना, पटना गया और मुजफ्फरपुर, ध्यान रखिए पटना गया और मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर आधारित के अनुसार सर्वाधिक बिजली खपत वाले शीर्ष 3 जिले क्रमशः पटना, गया और मुजफ्फरपुर है। याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न भी आप लोग थोड़ा सा खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए उसमें क्या बोल रहा है उसको हम समझ में नहीं आया, उसका आंसर हम नहीं लिख पाए थे। देखिए हरिवंश नारायण सिंह लगातार कितनी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं? कितनी बार चुने गए हैं? तो ये आपका तीसरी बार चुने गए। कितनी बार चुने गए? तीसरी बार। देखिए बिहार के जम्मू के निवासी शैलेश कुमार, कितना? शैलेश कुमार के पुरुषों के हाई जंप, अरे यार एक सेकंड रुक जाइए, तीसरी बार आपका। देखिए मनोनीत सदस्य हरिवंश लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। याद रखिएगा उसे निर्विरोध चुना गया है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्रश्न नंबर, देखिए 9 नंबर के आंसर हम देखिए पहले ही आप लोग को बता दिए हैं। बिहार के किस जिले के निवासी शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 20 पैरा एथलीट्स ग्रेड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका जम्मू जिले का, जानवर कहाँ का? जम्मू जिले का, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। देखिए बिहार के जम्मू के निवासी शैलेश कुमार ने पुरुषों के हाई जंप T63 श्रेणी में 20 पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीते हैं? तो आपका ध्यान रखिएगा स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन कथन आपका सही है? ये आप लोग को बताना है कितने कथन आपका सही है। ये कथन एक में बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य 2029 रखा गया है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। बिहार के फाइलेरिया से मुक्त करने का मुख्य लक्ष्य 2027 रखा गया, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। बिहार में सौर ऊर्जा लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 रखा गया, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। बिहार के हरित आवरण को 17% का लक्ष्य 2028 रखा गया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए चारों कथन आपका बिल्कुल सही है। याद रखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चारों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो NFHS 6 के अनुसार बिहार में महिला सशक्तिकरण स्थिति के बारे में क्या सही है? बताइए। NFHS 6 के अनुसार बिहार में महिला सशक्तिकरण की स्थिति के बारे में क्या सही है? क्या सही है? देखिए एक में 90.9% महिलाओं को पास अपना बैंक अकाउंट है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए 62.8% महिलाएं स्वयं मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 14.9% परिवारों में किसी महिला के नाम पर घर या भूमि का स्वामित्व है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। NFHS 6 के अनुसार बिहार में महिला सशक्तिकरण की स्थिति के बारे में तीनों कथन आपका सही हो जाएगा। याद रखिए तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं पढ़ देता प्रश्न नंबर 12 के बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सही कथन का चयन करें। तो बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सही कथन का चयन करें। देखिए विकासमत व्ययकुल बजट 66.53% रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9% है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2026 के संबंध में गलत कथन का चयन करें। क्या बोल रहा है? गलत कथन का चयन करने बोल रहा है। देखिए गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2026 का प्रथम स्थान आपका स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि आपका सिंगापुर है। क्या? सिंगापुर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। वित्त मंत्रालय की मई 2026 में मासिक आर्थिक समीक्षा अप्रैल 2026 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक राजस्व घाटे वाला राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन से? तो हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। बताइए कोंकण 2025 नामक युद्ध अभ्यास भारत के किस देश के साथ किया गया है? किस देश के साथ किया है? तो ब्रिटेन के साथ में किया गया है। देखिए 9वें फॉर्मामेड 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
कहाँ किया गया, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 को। GI टैग प्राप्त सारिंदा किस राज्य से संबंधित है? सारिंदा किस राज्य से संबंधित है? तो आपको त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है भैया। बजट 2026-27 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय में सर्वाधिक राशि किसके लिए निर्धारित है? किसके लिए निर्धारित है? आपका परिवहन के लिए निर्धारित है, याद रखिए। किसके लिए निर्धारित है? परिवहन के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। बताइए, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2035 तक रखा गया है, याद रखिएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर क्या है? बताइएगा, अत्यधिक गरीबी दर क्या है? तो आप लोग को याद रखना 5.3%। देखिए कितना, तो 5.3% है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी की दर आपका 5.3% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? देखिए, कौन आपका शामिल नहीं है? तो हरमनप्रीत कौर आपका जो है शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा आपका शामिल है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो हरमनप्रीत कौर आपका शामिल नहीं है। अगला 22 नंबर प्रश्न बताइएगा। औपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? किस राज्य में की गई थी? तो आपका याद रखिएगा, आपका सिक्किम राज्य में किया गया था। देखिए, महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल की शुरुआत हाल ही में अगस्त 2025 में सिक्किम राज्य में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 के। 10 सेकंड ऑर्बिट किसकी आत्मकथा है? 10 सेकंड ऑर्बिट किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो आपका शुभांशु शुक्ला का ये आपका आत्मकथा है, याद रखिएगा। देश का पहला ड्रोन रनवे कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका मेरठ में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए, कथन 1 है, कारण आर। कथन 1 में क्या बोला? थोक मूल्य सूचकांक WPI के जगह उत्पाद मूल्य सूचकांक प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया है। क्या PPI प्रोडक्शन प्राइम इंडेक्स प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया है? क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कारण आर में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के दिशा निर्देशों के अनुरूप मुद्रास्फीति के अधिक सटीक आकलन के लिए निर्णय लिया गया है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PM अजय पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? बताइए, PM अजय पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो आपका ध्यान में रखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आपका जो है सो PM अजय पोर्टल जारी किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर, 27 की ओर। तो भारत की पहली प्राइवेट मेरिन गैस टरबाइन सुविधा की घोषणा कहाँ की गई है? कहाँ की गई? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में की गई। सबको पता है, करंट अफेयर है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने पता हुआ था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 28 में प्रश्न बताइएगा, भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला कैरिबियाई देश कौन सा है? कैरिबियाई देश आपका कौन सा है? तो आप लोग को पता है कौन सा कैरिबियाई देश है। तो आपका देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो है। त्रिनिदाद और टोबैगो है, याद रखें। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला कौन सा देश है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 को। किसे बिहार का निर्देशक जनगणना संचालन नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया था? श्रीमती रंजीता को किया गया। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2026 में किस संस्थान के नैनो विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग फैब एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 स्पेस लैब्स का उद्घाटन किया है? कहाँ की है ये आपका? तो IISc बेंगलुरु में किया। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन भी है, वन लाइनर में सोल्यूशन हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उतना सोल्यूशन 2 वर्ड का सोल्यूशन लिखा रहता है, वही क्वेश्चन में आपको फिर घुमा के निचोड़ लिख ले रहता है। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आप लोग को बताना कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, प्रभावती देवी सारण में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान विद्यावासिनी देवी को 1932 में मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए तारा रानी का संबंध बिहार के पटना जिले से था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इसमें बोल रहा था कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 3 आपका सही नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। कथन एक है कारण आ रहा है। कथन एक में क्या है, सामा चेकवा मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक उत्सव है, जो कि कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में यह उत्सव विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बेगूसराय स्थित कांवर झील के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है, तो बेगूसराय स्थित कांवर झील के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है, तो याद रखिएगा कौन सा कथन आपका सत्य, जल्दी बताइएगा। देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए आपका यह एशिया के सबसे बड़ी खारे पानी का अक्षोभो गोखुर झील है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए इसे 1986 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भैया, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। देखिए एक तो आपका बिल्कुल गलत है, दो में आपका इसे 1986 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसका निर्माण गंडक नदी के निर्माण परिवर्तन से हुआ, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसे वर्ष 2024 में रामसर घोषित किया गया था, जो बिहार का पहला था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। बेगूसराय स्थित कांवर झील के बारे में सिर्फ कथन 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 34। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताएं आपका क्या हो, तो इसकी विशेषताएं आपका इस क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा 104 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर के बीच होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। रखिए इस क्षेत्र का मुख्यतः खादर मिट्टी पाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ प्रमुख फसलों में गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का आदि हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, जोन 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। चलिए बताइए, देखिए गंगा नदी क्या बोल रहा है, गंगा नदी बिहार की लंबाई का विस्तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए यह बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 545 किलोमीटर है, क्या ये आपका सही है, ध्यान रखिए, तो बिल्कुल आपका सही नहीं है। बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई पटना जिले में है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। अगला 37वां प्रश्न बताइएगा, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सैन्य कमांडर दास था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए 2 में इसने 1198 ईस्वी में द्वांतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर बिहार में तुर्क शासन को नींव रखी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसने बिहार का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। 38 नंबर प्रश्न, मिथिला के कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये बताना है। मिथिला के कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए नान्यदेव 1097 से लेकर 1098 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की और दरभंगा के पहले राजधानी बनाया। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका जो से बिल्कुल सही नहीं है। नरसिंह देव का शासनकाल के दौरान बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हरि सिंह देव इस वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने पूंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख घटनाओं के बारे में सत्य है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख घटनाओं के बारे में सत्य है। ध्यान रखिएगा। देखिए राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था, जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र को शहीद हुए थे, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही नहीं होगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल में भागकर नेपाल में आज़ाद रास्ता का गठन किया, ये आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन जानते हैं। 9 अगस्त 1942 को
1942 को कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेजा गया था, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए 15 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे, इसका सही उत्तर हम लोग सुनते हैं। देखिए 11 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त को नहीं, 11 अगस्त 1947 को छात्रों द्वारा सचिवालय कांड को झंडा फहराने की कोशिश में 7 छात्र शहीद हुए थे, न कि 15 अप्रैल 1942 को। याद रखिए, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 40वां प्रश्न, गुप्तकालीन का रचना है और लेखक है। बताइए देवी चंद्रगुप्त के आपका लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्त के लेखक आपका कौन है? तो इनके लेखक आपका हो जाएगा विशाखदत्त हैं। कौन है? तो विशाखदत्त हैं। बताइएगा। देखिए मत्स्यकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक है, याद रखिएगा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। और देखिए वृत्त संहिता के लेखक आपका वारामीर है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। मतलब 41वां प्रश्न, प्राचीन एवं मध्यकालीन वंश हैं संस्थापक हुए हैं। बताइए वकाटक वंश का संस्थापक कौन है? वकाटक वंश के संस्थापक आपका कौन है? तो इनका संस्थापक आपका जो है सो विंध्य शक्ति है, याद रखिएगा। हुन वंश का संस्थापक आपका तोरामन है। पाल वंश का गोपाल है। नुहानी वंश का आपका मोहम्मद शाह लाहौनी है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आधार पर बिहार में सिंचाई और औसत स्रोतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर में से क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं? बताइए ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला जिला पूर्णिया है, क्या आपका सही हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला जिला रोहतास है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला जिला दरभंगा है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, आप लोग याद करते जाइएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 43। देखिए अब क्या है, अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक अभी चाहेंगे तो आप तुरंत वीडियो पॉज कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा भैया, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं दिखाइएगा, सपोर्ट नहीं दिखाइएगा तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन गलत है। देखिए उन्होंने पूरे साम्राज्य पर 47 सरकार जिलों में विभाजित कर दिया था, बिल्कुल ये तो आपका सही हो जाएगा। भूमि मापन के लिए सबसे सिकंदरी राज का प्रयोग शुरू किया था, बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। उसे चांदी का दाम और तांबे का रुपया नाम सिक्के चलाए थे, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में कथन 3 आपका बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पूछ भी रहा था कि कौन सा कथन आपका गलत है। 44वां प्रश्न बताइएगा। देखिए कथन 1 में इल्तुतमिश बिहार का सैन्य अभियान करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में बिहार दिल्ली सुल्तानों और बंगाल के शासकों के बीच निरंतर संघर्ष के कारण एक युद्ध क्षेत्र यानी कि वार जोन बन गया था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए ए और आर आपका दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। तो बिहार का कौन सा जिला मखाना के उत्पादन में पूरे भारत में अग्रणी है? उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताइए कौन सा जिला है? तो आपका दरभंगा है, आपको सबको पता है। मखाना सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका कहाँ होता था? वो दरभंगा में ही होता है। 46वां प्रश्न बताइए, बिहार के नदियों के अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में, बिहार के नदियों की अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना। देखिए कर्मनाशा नदी बिहार के उत्तर प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा निर्धारण करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पुनपुन नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और यह फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका सही नहीं है। याद रखिए 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। मतलब सूची 1 में खनिज और खदान है, सूची 2 में का संबंधित जिला है। क्या करना है? मिलान करना है। बताइए पायराइट का आपका कौन सा जिला से संबंधित है? देखिए पायराइट आपका कौन सा जिला से संबंधित है? तो पायराइट आपका जो है सो आपका रोहतास यानी कि अमझौर से संबंधित है, याद रखिएगा। चूना पत्थर का आपका संबंध किससे है? तो चूना पत्थर का संबंध आपका जो है रोहतास और कैमूर से है, याद रखिएगा। स्वर्ण भंडार आपका किससे? तो आपका जमुई से है। बताइए कोटाई आपका मुंगेर से, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर
तो जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार बिहार के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा। देखिए, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, यह बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला शिवहर है, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए। बाकी बिहार का शहरीकरण का स्तर लगभग 11.3% है, जो बिल्कुल सही है। बिहार में अनुसूचित जाति SC जनसंख्या घनत्व प्रतिशत के लगभग 15.9% है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा था कि कौन सा कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? मतलब बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो आपको 94.163 वर्ग किलोमीटर यानी 2.86% है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। सूची 1 में देखिए आपका विशिष्ट व्यक्ति दिया हुआ और उपनाम दिया हुआ। तो जगजीवन राम का उपनाम आपका क्या हो जाएगा? तो जगजीवन राम का आपका उपनाम बाबूजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाबूजी हो जाएगा। ध्यान रखिए। कर्पूरी ठाकुर का आपका उपनाम क्या हो जाएगा? तो कर्पूरी ठाकुर का आपका उपनाम जो है सो आपका जननायक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जननायक हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण सिंह का आपका क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह का आपका बिहार केसरी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। वैद्यनाथ मिश्रा का आपका हो जाएगा नागार्जुन। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब एक बात आप लोग बताते जाइएगा, याद बिल्कुल करते जाना है। ठीक, कांग्रेस अधिवेशन है और अध्यक्ष हैं। सूची 1 में आपका क्या कांग्रेस अधिवेशन है और अध्यक्ष है? तो सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष था। किसने कौन किए थे बताइए? सीधा सीधे आपका कौन किए थे? तो ये आपका रास बिहारी घोष किए थे, याद रखिएगा। अहमदाबाद 1911 कांग्रेस अधिवेशन आपका के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष जो आपका थे आपका हकीम अजमत खान थे। गया 1922 में जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा इनके अध्यक्ष आपका कौन थे? तो इनके अध्यक्ष आपका थे CR दास थे। बेलगाम 1924 में जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष आपका MK गांधी थे, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन 1 में है वंदे मातरम पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के सत्र के दौरान गाया गया था, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद 1923 में दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बने थे, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा हो भैया तो प्लीज़ चैनल के साथ में जुड़ने का पूरा कोशिश कीजिएगा। हर एक सेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्रांतिकारी बैंकुंठ शुक्ल को 1934 में से किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? क्रांतिकारी बैंकुंठ शुक्ल को 1934 में किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो फरीदाबाद घोष की, जो लाहौर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। नीचे देखिए, क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। केवल क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, याद रखिएगा। देखिए, पहला आपका हो जाएगा आलमगीर बम केस, ये आपका पहला हो जाएगा। दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली षड्यंत्र हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र। चौथा हो जाएगा चरगांव शस्त्रागार छापा, याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 आपका कहाँ है? तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न बताइएगा। पत्रिका है और संबंधित व्यक्ति है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने आपका सही सुमिलित हैं, याद रखें। देखिए, आल हिलाल की शुरुआत 1912 में अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि एक आपका सही नहीं होगा। देखिए कि रस्त गुफ्तार अबुल कलाम आज़ाद, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द इंडियन रथ गुफ्तार, देखिए रथ गुफ्तार सच बोलने वाला की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन? दादा भाई नौरोजी ने 1851 में फारसी समुदाय के बीच सामाजिक और राजनीतिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए किए थे। 3 नंबर में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इनका जगह श्यामाजी कृष्ण, जो बिल्कुल कृष्ण वर्मा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
बाकी कॉमरेड आपका हो जाएगा मोहम्मद अली लाहौर, याद रखिए ये भी आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिए। केवल 2 कथन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला 56 नंबर प्रश्न बताइए। कथन 1 है काराना। कथन 1 में क्या 1946 के कैबिनेट मिशन का पाकिस्तान का एक स्वतंत्र राज्य निर्माण की सिफारिश की थी, जो कि बिल्कुल कथन 1 आपका सही गलत है सही नहीं है, यह गलत है। एक कैबिनेट मिशन के प्रांतों में सामूहिकरण के साथ एक त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये गलत है लेकिन आर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। बताइए रामगढ़ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। रामगढ़ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये आपका अबुल कलाम आज़ाद किए थे। कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद किए थे। 58 नंबर प्रश्न बताइए संगठन आंदोलन है और संस्थापक हैं, तो ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं। कितने सही ढंग से आपका मेल खाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने किया था, जो कि ऊपर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर अधिवेशन में शिव नारायण अग्निहोत्री की थे, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर ऐसा टिटुमिर आपका बिल्कुल सही नहीं है, और आपका याद रखिएगा। देखिए आपका तत्वबोधिनी सभा आपका केशव चंद्र, ये भी केवल सही नहीं होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है, 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की। बताइए रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या रास बिहारी बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए एक में ये 1912 में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की कोशिश में शामिल थे, जो कि बिल्कुल आपका ये सही है। ये 1912 में गदर लाहौर षड्यंत्र के मुख्य आयोजक थे, जो कि बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें बोला था कौन सा कथन गलत है, लेकिन गलत इसमें से आपका कोई भी नहीं है, याद रखिए दोनों आपका सही है। बताइएगा, देखिए क्या बोला, नीचे दिए गए घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए पहला आपका कौन सा हो जाएगा। तो पहला आपका हो जाएगा वह चार्टर एक्ट जिन्होंने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, शिक्षा पर मैकाले का विवरण पत्र, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा होगा, तो तीसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, वह एक्ट जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की, ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर में, याद रखिए तीसरा नंबर। चौथा हो जाएगा आपका वुड का डिस्पैच, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। ये सूची 1 में आपका आंदोलन दिया और सूची 2 में आपका नेता दिया। कोल विद्रोह का नेता आपका कौन थे। कोल विद्रोह का नेता आपका कौन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कोल विद्रोह का नेता आपको से बुद्धो भगत थे। भील आंदोलन का आपका नेता कौन थे, तो भील आंदोलन के नेता आपका जो है गोविंद गुरु थे। देखिए बिजोलिया आंदोलन के आपका नेता कौन थे, तो इनका नेता आपका तो विजय सिंह पथिक थे। कुका आंदोलन का आपका कौन था, तो बाबा राम सिंह थे, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करते जाइएगा भैया। 62 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए कथन 1 कारण आर। कथन 1 में क्या दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1889 में पारित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कारण आर में यह 1875 में दक्कन दंगों की प्रतिक्रिया थी, जिसने किसानों को पुणे और अहमदाबाद नगर में साहूकारों पर हमला किया, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न बताइएगा। 1940 से लेकर 1940 और 41 में व्यक्तिगत सत्या के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1940 से 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही। कथन 1 में इसे गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में भारत के बिना सलाह मशवरे के दूसरे विश्व युद्ध में जबरन शामिल किए जाने के विरोध के एक प्रतीकात्मक और नियंत्रण विरोध प्रदर्शन तौर पर शुरू किया था। क्या कथन 1 आपका सही हो जाएगा, तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में विनोबा भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह चुना गया था और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल सही है। सत्याग्रहियों को बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लेने के बजाय युद्ध के प्रयासों को सार्वजनिक रूप से विरोध करना था और गिरफ्तारी देनी थी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए तीनों कथन आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। तो 1911 के दरबार में किस वायसराय के समय ब्रिटिश भारत की शाही राजधानी को औपचारिक रूप से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? किसको घोषणा की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग को की गई थी, याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए सितंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC विशेष सत्र में जिसने पहली बार असहयोग प्रस्ताव को अपनाया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता आपका किसने की थी? तो लाला लाजपत राय किए थे। कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। 66 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए करसनदास मूलजी जो 19वीं शताब्दी में पश्चिम भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक थे, निम्नलिखित में से किस गुजराती साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए किस गुजराती साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका सत्य प्रकाशन के लिए आपका प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए भारत में बिखरे हुए कम्युनिस्ट समूहों को एक संगठित पार्टी में एकजुट करने वाला पहला अखिल भारतीय सम्मेलन दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? आपका कानपुर में आयोजित किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। सूची 1 असूची कारण कथन ए है, कारण आर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वतंत्रता 1937 में लागू हुई और चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज़्यादातर प्रांतों में सरकार बनाई। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन एक आपका बिल्कुल सही। कारण आर में इन कांग्रेस सरकारों ने अक्टूबर से नवंबर 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा फोगोजी अथवा ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो फैयान की रचना है। किसकी रचना? तो फैयान की रचना है, याद रखिएगा। और 70 नंबर प्रश्न होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में यह हड़प्पा सभ्यता एवं कस्य युगीन सभ्यता थी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को प्राक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन का संकेत मिले हैं, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में योद्धा वर्ग के अस्तित्व का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वैदिक अनुष्ठानों को उनके किए जाने का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, पहला आपका कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो पहला तो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, पुंसवन, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जात कर्म, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा? तीसरा हो जाएगा आपका अन्नप्रकाशन, याद रखिए, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा जो है कर्म वेद हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर चलिए ऊपर में बताते हैं। देखिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न बताइएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कर नीति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? देखिए निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कर नीति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो जानकारी प्राप्त किस में होती है? तो आपका होती है, याद रखिएगा, देखिए रम्योनोदेयी अभिलेख में होती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। बताइए गाथा सप्तशती द्वारा लिखा रचना है। बताइए किसके द्वारा गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका हाल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? देखिए गाथा सप्तशती हाल द्वारा लिखित एक रचना है। 74 नंबर प्रश्न बताइएगा। उड़ीसा में पुरी एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश शासक के द्वारा करवाया गया था? बताइए उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश यानी शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आपको नंग वंश के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो आपको नंग वंश के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए 75 नंबर प्रश्न बताइए। सूची 1 में क्या इमारत और शहर है? और साथ आकर बताइए जहाँ पनाहनगर का शासक आपको कौन थे? तो इनका शासक आपका जो थे, याद रखिएगा, इसका शासक कौन थे? तो इसका शासक थे आपका मोहम्मद बिन तुगलक थे। अगर देखिए जमात खाना मस्जिद दिल्ली के शासक कौन थे? तो इनके शासक आपका थे अलाउद्दीन खिलजी थे। बताइए मोट के मस्जिद दिल्ली के शासक आपका कौन थे? तो आपका देखिए मीमा भुआ थे।
देखिए तुगलकाबाद के आपका कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक, क्या था, गयासुद्दीन तुगलक थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा भी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।